तो सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है, तो आरजेडी के काहे बात करते हैं, तो सब दल उसमें को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया है। बैठक में क्या होगी ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे। का स्टैंड हमारा आपको साफ नजर नहीं चुप है तो चुप है तो मतलब नहीं तो क्या करें, डंका पीटते रहे। आपके दल से बातचीत हुई है क्या? ये कैसे आपको पता है कि हमसे बात नहीं हो रही? बिना हमसे बातें हो रही कुछ हो जाएगा? नीतीश जी आचरण पर टिके रहते हैं। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय से है वो अपने कैरेक्टर पर है, वो करप्ट लोगों से कभी समझौता नहीं करते हैं। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्टीज देख रहे हैं। बिहार में जातीय जनगणना के मुद्दे पर क्या एनडीए के भीतर सब कुछ ठीक नहीं है? 27 तारीख समय निर्धारित की गई है, तारीख निर्धारित की गई है। उस दिन सर्वदलीय बैठक बुलाने की बात कही गई है। नीतीश कुमार ने भी कहा है कि सभी पार्टियों से बातें हो रही हैं। क्या बीजेपी से ही बात नहीं हो रही है? एनडीए अलायंस के जो पार्टनर है इस वक्त नवल किशोर यादव बिहार बीजेपी के बड़े नेता हैं, एमएलसी हैं और कोर कमेटी में भी आप हैं। आप लोग इस बात पर मंथन नहीं कर रहे हैं कि अन्य दलों को फोन जा रहा है, बातें हो रही हैं? आपके दल से बातचीत हुई है क्या? ये कैसे आपको पता है कि हमसे बात नहीं हो रही? बिना हमसे बातें हो रही कुछ हो जाएगा? बात तो हो ही रही है, हम लोग भी बात कर रहे हैं, बात हो रही है, बात होगी भी। बिना बात हुए थोड़े उसको कैबिनेट में भी लाना है, तो कैबिनेट में भी हम लोग हैं, तो बिना बात होने कैसे होगा? मतलब बात तो हो रही है। बात हो रही है, लेकिन आप लोग का स्टैंड साफ नहीं दिख रहा है। क्या पिछड़ों की बात पर, दलितों की आवाज़ की बात पर, जाति जनगणना के मुद्दे पर आप लोग साथ नहीं देंगे? कहे का स्टैंड हमारा आपको साफ नजर नहीं? चुप है तो मतलब नहीं तो क्या करें, डंका पीटते रहे। अरे इस राज्य के, इस देश के गांव, गरीब, किसान, दलित, शोषित, वंचित, पिछड़ा, अति पिछड़ा कि जब कभी हक हुकूक की लड़ाई हुई है तो भारतीय जनता पार्टी आगे रही है। अगर इसके खिलाफ करने होते तो भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने जो प्रदेश के तमाम चीफ मिनिस्टर को ऑथराइज किया कि अगर सेंसक्स को आप अलग से भी कराना चाहते हैं जातीय जनगणना तो आप करा सकते हैं। इसका पर्पस यही था कि जिन राज्यों को जो ज़रूरत है आप करा लें, हमको कोई कठिनाई नहीं है। इसलिए हम लोग इसके खिलाफ, गरीबों के खिलाफ हो ही नहीं सकते। हमारी पार्टी गरीबों के लिए ही कटिबद्ध है। तो हम इसको मान के चले कि अगर आगे बातें होती हैं तो उन बातों में आप सम्मिलित होंगे? बैठक अगर होगी तो आप सम्मिलित जरूर होंगे? नहीं, बैठक होगी और वो बैठक में क्या होगी ये हमारा केंद्रीय नेतृत्व और प्रदेश नेतृत्व तय करेंगे। लेकिन लगता है कि एनडीए में सब कुछ ठीक है सर इन दोनों? क्योंकि हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि सब कुछ ठीक नहीं दिख रहा है। नहीं, एनडीए में एकदम ऑल इज वेल। अब कहाँ कोई दिक्कत बुझा रहा है? ये तो नीतिगत मामला है, नीतिगत काम चल रहे हैं। एनडीए में एकदम ऑल इज वेल है। हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि आरजेडी जेडीयू जो है वो इस कास्ट सेंसस के मुद्दे पर एक साथ दिख रही है। आपकी तरफ से कोई बातें नहीं हो? ये तो सर्वदलीय बैठक बुलाया गया है, तो आरजेडी के काहे बात करते हैं, तो सब दल उसमें को बुलाया गया, निमंत्रण दिया गया है, तो सब एक साथ बैठेंगे। लोकतंत्र में कभी कभी राज्य हित में और देश हित में एक साथ बैठते हैं, फिर एक साथ बैठेंगे। आरजेडी भी इन दिनों चुप है, जेडीयू के नेता भी चुप है। हाल ही में आपने जब देखा कि लालू प्रसाद के यहाँ सीबीआई की रेड हुई तो नीतीश कुमार ने कहा कि उनसे ना पूछिए जिन्होंने कराया है, जिन्होंने किया है उनसे पूछिए। लगता है कि आरजेडी का सॉफ्ट कॉर्नर और जेडीयू का सॉफ्ट कॉर्नर की इशारा कर रहा है कि बिहार में राजनीतिक जो दशा और दिशा है वो बदलने जा रही है। नहीं, सॉफ्ट देखिए, एक बात आप लोग भ्रम नहीं फैलाइए कि सॉफ्ट हो गए हैं और उसके साथ सरकार बना लेंगे, ऐसा कहीं कोई बात। नीतीश जी आचरण पर टिके रहते हैं। आज जो बिहार के मुख्यमंत्री लंबे समय से है वो अपने कैरेक्टर पर है, वो करप्ट लोगों से कभी समझौता नहीं करते हैं, भ्रष्टाचारी लोगों से समझौता नहीं करते हैं। उन्होंने शराबबंदी के मामले में चुनाव से पहले कहा कि हम अगले बार जब चुनाव जीत के आए तो शराब बंद करेंगे। इतना कोहराम मचा हुआ शराब बंद है ना। उन्होंने कहा कि हम एक करप्शन वाले लोगों से कभी समझौता नहीं करेंगे। समझौता था भी तो तोड़ के फिर भारतीय जनता पार्टी के साथ आए ना। इसलिए करप्ट लोग, लगता है कि वो गलती कर दी थी नीतीश जी ने लेकिन फिर आपके साथ आ गए? नहीं, गलती नहीं की थी। वो करप्ट लोगों के साथ, भ्रष्टाचारी लोगों के साथ जा ही नहीं सकते। उनका यही कमिटमेंट है, यही कमिटमेंट से इतना दिन से मुख्यमंत्री है। लेकिन आरजेडी के लोग तो कहीं ना कहीं अंदर ही खेमे में तैयारी कर रहे हैं। लगता है कि हाँ उनमें भी अब जोश जाग गया। क्या लगता है सरकार बना लेंगे? वो अपना ख्याली पुलाव बनाते रहें कि सरकार बना लेंगे, वो तो भविष्य के गर्भ में है क्या होता है। लेकिन नीतीश जी भ्रष्टाचारी लोगों के साथ नहीं जा सकते हैं,
मैं उनको बहुत लंबे समय से जानता हूँ, भ्रष्टाचारियों के बहुत खिलाफ है, और जो भ्रष्टाचार में जो पार्टी लिप्त है, पूरा परिवार लिप्त है, उसके साथ वो जा नहीं सकते, ऐसा हो ही नहीं सकता। बीजेपी के साथ ही रहेंगे, आपको विश्वास है? बीजेपी के साथ तो है ही हैं, रहेंगे क्या बीजेपी के साथ? मतलब आगे भी रहेंगे? निश्चित रूप से बीजेपी के साथ वो हैं और बीजेपी उनके साथ है, लेकिन वो भ्रष्टाचारी लोगों के साथ नहीं जा सकते। देखिए, कास्ट सेंसस को लेकर या फिर आरजेडी और जेडीयू के बीच में चल रही सियासी अटकलों के बीच में कई सारे कयास जो लगाए जा रहे थे, नवल किशोर यादव कह रहे हैं, बड़े नेता हैं, कोर कमेटी की जब बैठक होती है ये भी शामिल होते हैं, तो जाहिर सी बात है विश्वास पूरा है बीजेपी को कि फिलहाल बीजेपी और जेडीयू का जो अलायंस है बिहार में, एनडीए का जो अलायंस है बिहार में, वो बना रहेगा। और आने वाले समय में आरजेडी की ओर से जो कयास लगाए जा रहे हैं, साफ साफ कह दिया गया है कि ख्याली पुलाव ना बनाए। देखना ये होगा कि इफ्तार पार्टी में अच्छी मुलाकात भी हुई थी, हालांकि वो शिष्टाचार मुलाकात थी, क्या ये मेन मुलाकात आने वाले समय में एक बिहार की राजनीति को की नई दिशा और दशा तो नहीं तय करने जा रही है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।